अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल, माय यूट्यूब चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 9 था उसके जो सैम्पल प्रॉब्लम्स थे वो हमने जो है वो सॉल्व किए। आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 9 है एसिड बेस्ड केमिस्ट्री, उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को लेके वो आज सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा जो आपके 2026 में एग्ज़ाम आ रहे हैं इसी जून के मंथ में, और वो 16 से स्टार्ट हो रहे हैं पूरे पंजाब बोर्ड्स के, तो उसमें इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। बफर सोल्यूशन से रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, और बफर सोल्यूशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट, उन दोनों को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं बफर का। ये एक एसिडिक बफर होता है, इसी तरह बेसिक बफर भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एसिडिक बफर की है। नो दैट यस, क्योंकि 5.0 pH है तो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर की एग्जांपल है, और वो एक वीक एसिड है। अब वो वीक एसिड HA है, ठीक है, उसकी pH 5.0 है, उसकी pKa वैल्यू यानी जो उसकी एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लोगैरिथम लेके आती है, pKa वैल्यू वो 4.8 है। तो हमें वो कह रहा है A नेगेटिव कंसंट्रेशन और HA कंसंट्रेशन की जो रेशियो है इसका आप आंसर निकालें। तो इसके लिए हमें हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो जल्दी से पहले हम सोल्यूशन में आ जाएंगे। हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pH सही है इज इक्वल टू इसमें हमारे पास आता है pKa प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव ओवर में HA। तो अगर हमें एग्जाम में हम बैठे हैं और हमें ये इक्वेशन आती है हेंडरसन इक्वेशन, तो समझ लें ये हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये हल होगी। कैसे? हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसकी रेशियो, ठीक है, और हमें गिवन जो है वो pH गिवन है और pKa वैल्यू गिवन है। तो जस्ट हमने करना क्या है, pKa वैल्यू और pH वैल्यू की pH की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट करनी है, और सिंपली हमें आंसर ले लेना है A नेगेटिव ओवर HA, जो इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो है इसका। तो pH की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बहुत ही सिंपल और आसान न्यूमेरिकल है ये 5.0, ये है 4.8 प्लस लॉग, ये ऐसा आ जाएगा A नेगेटिव ओवर में HA की कंसंट्रेशन, इनका जो रेशियो है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब 4.8 को इधर ले आओ, इधर ये ऐड था, इधर आके ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 5.0 माइनस 4.8, सो हमारे पास ये आएगा। ठीक है जी, अब हमने जस्ट कैलकुलेट करना है, ये आ गया हमारे पास। आई होप ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, यस यहाँ तक ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A नेगेटिव और नीचे आ गया HA। तो अब हमने क्या करना है, ये लॉग को डिसमिस करना है, यहाँ पे ये लॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जब भी हमने लॉग को ख़त्म करना है तो हमें उसका एंटायर लॉग यानी जिसको हम एंटी लॉग कहते हैं वो लेना है। तो इसका एंटी लॉग लें, इधर भी हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो एंटी लॉग ऑफ 0.2 इधर भी लेंगे और इधर भी एंटी लॉग इंटू लॉग A नेगेटिव, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन जो रेशियो आंसर लेना है वो इन A नेगेटिव कंसंट्रेशन और HA कंसंट्रेशन की जो रेशियो है इनका हमें आंसर लेना है। ठीक है, तो लॉग इसमें इजाफी था तो उसके लिए मैंने एंटी लॉग लिया। अब क्या होगा, ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल, सही है। तो इधर हमारे पास बचेगा A नेगेटिव ओवर में HA, ये बच गया हमारे पास। और इधर हमारे पास इसका एंटायर लॉग जब हमने एंटी लॉग यानी कि लेना है तो वो कैसे होगा, आपने जस्ट सिंपली ये लिख देना है 10 रेज़ टू पावर 0.2। अगर ये माइनस लॉग होता तो यहाँ माइनस आ जाता पावर में, चूँकि लॉग हमारे पास पॉजिटिव था ये वाला जिसको हमने कट करना था, तो हमने एंटी लॉग जो लिया है इधर भी एंटी लॉग लिया। अगर वो माइनस होता तो यहाँ साथ ऊपर ऐसे माइनस आता, चूँकि माइनस नहीं है तो आपने ये चीज़ को ज़रूर नोट करना है। ठीक है, अब सिंपली आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, आपने शिफ्ट दबाना है, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। शिफ्ट के बाद आपने क्या करना है, लॉग दबाना है, वो एंटी लॉग हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, वो एंटायर लॉग हो जाएगा। तो उसके बाद आपने 0.2 लिखना है, बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपने शिफ्ट दबाने के बाद लॉग लिखना है और उसके बाद 0.2 एंटर करना है। तो उसका जो आंसर आएगा आपके पास, दैट इज, मैं नकल मार लेता हूँ कितना आ रहा है वो, 1.58।
ठीक है, 1.5849, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एंड अगर आप ये इतना सारा कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर जो होंगे एग्जामिनर वो दे देगा, अगर आप ये पूरे तरीके से कर लेते हो। जी माय डियर्स, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमने अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, इजी था। ये क्वेश्चन भी इजी है और ऑलरेडी हम जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें एक स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट है PbI2 लेड आयोडाइड वो दिया गया है। ये बहुत ही कम सॉल्युबल है, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी ही हमने फाइंड करनी कि कितना सॉल्युबल है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP वो हमें गिवन है। जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएँ और आने के चांस इस तरह के क्वेश्चंस के प्रॉबेबली ज़्यादा होते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन बनेगी सबसे पहले आप वो पुट करोगे। तो आइए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं हम। तो हमारे पास है PbI2 रिवर्सिबली बिकॉज इक्विलिब्रियम होता है और ये बहुत ही ना होने के बराबर हल होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, इसलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तो लेड जो आयन होता है इस पे +2 चार्ज होगा यहाँ पे, और जो आयोडाइड आयन होता है इस पे -1 चार्ज होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है तो ये 2 आयन बनेंगे। एक जो लेड आयोडाइड का हमारे पास ये चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ सॉरी, इनऑर्गेनिक है, आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए हम इसका फार्मूला यूनिट इसको बोलेंगे। तो ये जो एक फार्मूला यूनिट है उससे लेड आयन 1 बनता है और आयोडाइड आयन 2 बनेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखें हमारे पास जो जब टाइम 0 होगा यानी 0 टाइम, सो नो सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबिलिटी 0 होगी और ये भी 0 होगी। अब जब ये टाइम इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएगा, ये आपने लिखना है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल, ठीक है, जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। सो हियर वी हैव S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी को S से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को एज्यूम कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है, तो उसको आप S एज्यूम कर लो, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आप एज्यूम कर लो 2S। सर 2S क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, यानी जो इसका ये असास है, यानी इसकी जो बेस है। अब आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का यूज़ करते हुए इसकी KSP लिखनी है, ठीक है, ये तो हमने सिंपल इक्वेशन लिख दी है। तो इसकी KSP जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, KSP विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, वैसे भी ये यही बनेगी। पहले हम जो प्रोडक्ट होती हैं उनके आयंस की कंसंट्रेशन लिखते हैं रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। तो लेड आयन का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो वो मैं पावर की सूरत में 1 लिख दूँ या ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आयोडाइड आयन है बच्चों, उसकी पावर जो है वो यहाँ पे 2 आएगी। सर वो 2 क्यों आई? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब आपने सिंपली नीचे क्या करना होता है, देखें नीचे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ये रिएक्टेंट आने होते हैं, यहाँ पे KC होता है बेसिकली, नीचे रिएक्टेंट आने होते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट ने KC से जब आके मल्टीप्लाई होना होता है तो उसने बन जाना होता है KSP। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ठीक है। So according to our definition of KSP, it is equal to the product of concentration of the ions raised to the power of their coefficient in the balanced chemical equation. मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, KSP is equal to product of concentration of the ions raised to the power of their coefficient in the balanced chemical equation. कोएफिशिएंट से मुराद ये 2 है जो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, इसको हमने रेज करके पावर की सूरत में लिखना है। अगर 1 है तो इसको यहाँ पे हमने 1 लिखना है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास है, ये आपने KSP की डेफिनेशन पढ़ी, नहीं भी आती तो इतना पता होना चाहिए, आपने ये जो नीचे लिखना होता है वो नहीं लिखना, ये आपने लिख देने होते हैं और इसकी जगह आपने KSP पुट कर देना होता है सिंपली। अब KSP की वैल्यू हमें गिवन है 1.4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है जी, ये हमारे पास KSP की वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, वो मैंने क्या रखी हुई है S, तो एज सच आप इसको S ही पुट करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने 2S रखी है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, अगेन देख लें, इसके नीचे 2S आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसका स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा इंटू S इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻8, ये 4S क्यूब होगा, है ना, और इधर 1.4 इंटू 10⁻⁻8। अगर आपको मैथ आती है तो ये 4 इधर आ जाएगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू S क्यूब। सो हेयर वी हैव S क्यूब इज इक्वल टू, मैंने उसको इधर लिख लिया है, तो 1.4 को आपने 4 से डिवाइड करना है। सो योर आंसर मस्ट बी 0.35। मैंने पहले लिखा हुआ है सॉल्व करके, तो मैं नकली नहीं मार रहा,
आप इसको कैलकुलेटर से करोगे, 1.4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो इसका आंसर 0.35 आएगा, इनटू ये प्रीफिक्स हमारे पास 10⁻⁻8 है। अब आपने एक काम करना है, देखें ये s क्यूब है ना, तो मुझे क्यूब रूट लेना होगा, लेकिन मैं 8 का क्यूब रूट कैसे लूँगा? फॉर एग्जांपल अगर 10⁻⁻8 है यहाँ पे, मैं इसका 1/3 करूँगा तो ये कटेगा नहीं, सही है। तो मैं यहाँ पे जो पावर है उसको 3 का मल्टीपल बनाऊँगा किसी तरीके से। अब वो कैसे बनेगा? हमने जो लोअर क्लासेस हैं उसमें एक काम सीखा था कि अगर इस पॉइंट को मैं एक दर्जे आगे बढ़ाऊँ, यहाँ ले जाऊँ इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻9। ये इसमें एक कमी हो जाएगी, पावर में एक कम हुआ है, ठीक है। पहले -8 था, तो -8 से जो छोटी वैल्यू वो -9 होती, तो ये हो गया। इधर आ गया मेरे पास s क्यूब। तो अब आपने क्या करना है, मैं इधर थोड़ी सी एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट ले लेना है। सो हियर वी हैव क्यूब रूट, यानी s क्यूब का हमने 1/3 पावर ले लेनी। इस तरह 3.5 का भी क्यूब रूट आ जाएगा, ये अलग से लोगे आप 1/3 इंटू 10⁻⁻9 का भी क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। लेट मी चेक, हाँ जी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया s, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.52 आएगी। ये आपने कैलकुलेटर से करना है। 3.5 का 1/3 आपने पावर लेनी है, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपको इतना मिल जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ये इसे कट जाएगा तो ये बचेगा 10⁻³ सो हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है सॉल्युबिलिटी का। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। मुझे बताओ कितना मुश्किल काम है। सिर्फ हमें क्या गिवन थी, सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड करनी थी, हमें KSP गिवन थी। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बैलेंस करके, नंबर 1। नंबर 2 ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कहाँ पे s लिखना है, कहाँ 2s लिखना है। फिर ये जो KSP इक्वेशन है वो हमें लिखनी आनी चाहिए। एंड फाइनली हमने करना क्या है, हमने जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 9। आई रियली होप ये भी आपको समझ आया। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो मिनिमम 100 लाइक्स हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा जी, अब जो न्यूमेरिकल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है, ठीक है। सिर्फ इसमें हमने उससे रिवर्स उल्टा काम करना है। वैसे तो आप सारे उल्टे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा काम करेंगे, लेकिन प्रीवियस न्यूमेरिकल से हमने उल्टा काम करना है, ठीक है। चलें जी देखते हैं क्या उल्टा काम होगा वो। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। देखिए इसमें हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, एक्सपेरिंगली सॉल्युबल हमारा एक सिल्वर क्रोमेट सॉल्ट है, ठीक है, आप इसको कंपाउंड कह लें। सिल्वर क्रोमेट, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, 6.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे है, ये याद रखिएगा। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, रूम टेम्परेचर हम इसको कहते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पे ये सॉल्युबल है बहुत ही कम, 6.5 इंटू 10⁻⁻5। हमने इसकी क्या फाइंड करनी, KSP। तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हम पहले लिखते हैं Ag2CrO4, तो लिखें सिल्वर आयन यहाँ पे उसके नीचे 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो 2 मोल आयन बनेंगे, 2Ag पॉजिटिव, ऐसे होगा। ये लिखना अगर आपको आ गया तो फिर आगे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ भी आपने गलती कर दी तो फिर मसला हो जाएगा। क्रोमेट आयन पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिल्वर क्रोमेट की जो आयोनाइजेशन है वो इस तरह से आप लिखोगे। आई होप यू क्लियर अबाउट दिस इक्वेशन। अब आपने करना क्या है, हमने फाइंड करनी है सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट KSP। तो इसके लिए अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमने पहले किया। S लिखेंगे, वो 2S वो जो पहले हमने किया था वही लिखें आप एक दफ़ा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। देखिए जब टाइम हमारे पास 0 होगा तो ये 0 था, ये भी 0 था। जब टाइम इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा तो ये हमारे पास बनेगा क्या, S है ना, और ये बनेगा 2S। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। जो हमने पहले लिखा वहाँ पे भी ऐसे ही हमने लिखा था, सिर्फ ये था कि वो इधर आयोडाइड आयन के नीचे, वो नेगेटिव आयन के नीचे 2 था, अब यहाँ पॉजिटिव आयन के नीचे 2 है। तो वो आपने देख लेना है जहाँ पे वो जो भी सिनेरियो बनता हुआ, ठीक है। अब आपने वही KSP वाली इक्वेशन लिखनी है जैसे हमने पहले लिखी थी। तो वो मैंने आपको बताया था, वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगी। अब लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यूज़ थी वो पुट नहीं की थी क्योंकि वो हमारे पास थी नहीं, सही है। अब हमारे पास क्या है, अब इनकी वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, फिलहाल हम वो बाद में लिखूंगा, ये वैल्यू मैं एंड पे पुट करूंगा। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ट्रिकी बात बताता हूँ जो आपने करनी। अब यहाँ पे S लिख लो और यहाँ पे 2S लिख लो और इसका कर दो एक दफ़ा स्केयर, फिर मैं आगे बताता हूँ। वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, नो डाउट, वो भी तरीका एक है, लेकिन ये उससे भी आसान तरीका है। KSP वैल्यू हमारे पास कितनी है,
वो हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास अभी मालूम नहीं है हमें, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। अब सॉलिबिलिटी गिवन है, वो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने दूसरा तरीका अपनाया जो आसान है। अब इसका हो जाएगा 4s² इंटू एस, ओवरऑल ये हो जाएगा हमारे पास। अभी तक वो हम पुराने तरीके से ही सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ KSP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पिछले न्यूमेरिकल में वो थी, अब यहाँ पे हमारे पास सॉलिबिलिटी की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो ये आ गया KSP अगेन इज इक्वल टू, ये होगा 4s³ हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे मैं s की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे s की वैल्यू पुट करूँगा, देखिएगा 4, ये आसान हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻, ये माइनस। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, वो कैसे कि मैं क्या करता, यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देता, यानी ये वाली, फिर उसका स्क्वायर करता, यहाँ पे भी s की वैल्यू पुट करता, फिर उनको मल्टीप्लाई, वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या है कि आपकी कैलकुलेशन मैंने कम कर दी, आप वो वाला भी तरीका कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी KSP, अब आपको क्यूब लेने आते होंगे, जैसे क्यूब रूट लेना होता है इसी तरह क्यूब लेना है, यानी पावर 3 करनी है। अगर आपको वो नहीं लेना आता तो आप 6.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो भी क्यूब का मतलब वही है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना वैल्यू को, और जो हमारा क्यूब होता है उसका मतलब क्या होता है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। अगर पावर 4 है तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो इसका जब आप डायरेक्ट क्यूब लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ, वैसे मैंने लिखा कोई नहीं था, कैलकुलेटर से वो करना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान मोबाइल है, मोबाइल में तो ऐड करूँ। अच्छा, ये मेरे पास है कीपैड वाला मोबाइल है, कैलकुलेटर मुझे मिला नहीं है, तो चलें इससे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, आप मुझसे जल्दी कर लोगे वैसे, मल्टीप्लाई 6.5, सो इसका आंसर आएगा 274.62, वो आ गया। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये बाहर 4 भी तो है ना, मल्टीप्लाई बाय 4, सो दी ओवरऑल आंसर इज 1098.5। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका क्यूब करके जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। इसका क्यूब क्या करना होता है, इसमें ये नहीं करना कि 10 की पावर -5 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, नो, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। जो पावर की पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 15 हो जाएगी 10 की पावर, है ना, 15 माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट मैथ के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। अब आपने इस पॉइंट को 1, 2, 3 दर्जे इधर लाना है, ठीक है जी। तो ये देगा 1.098 इंटू 10⁻, अब इसमें 3 गुना अजाफा होगा क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू को छोटा किया है, बड़ी वैल्यू को छोटा किया है, तो इसमें 3 गुना छोटा किया ना, 1, 2, 3 दर्जे हम पॉइंट को पीछे लेके आए, तो इसमें जो अजाफा होगा वो 3 का होगा, तो 3 का अजाफा होगा तो -12 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, देखें अब इसको राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, 1.0 के बाद 9 है, अब 9 के बाद 8 है, तो हम इसको अगर 9 में 1 का इजाफा करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 आगे, 5 से बड़ी वैल्यू, तो फिर वो 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.10, यानी 10 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, एंड -12। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी जो वीडियो नंबर 2 थी ऑन सैम्पल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ गई है आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और उन दोस्तों को ज़रूर बताएं जो कि आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, जिनको इसका फ़ायदा हो सकता है। और अच्छे से तैयारी करें केमिस्ट्री की, बाकी सब्जेक्ट्स की, और जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक मैं इसमें दे दूँगा। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो का लिंक था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो इसके सैम्पल प्रॉब्लम्स पे था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।